की हमारी वीडियो का टॉपिक डी वर्मिंग के हवाले से है। सबसे पहले आप दोस्तों को ये बताता चलूं कि डी वर्मिंग क्या है और ये किन बर्ड्स को की जाती है और किस महीने में की जाती है और कितनी दफा की जाती है और इसके क्या फवायद हैं। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। डी वर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने बर्ड्स को करवाते हैं ब्रीड लेने से पहले और ब्रीड लेने के बाद, और ये एक साल में एक दफा करना जरूरी होता है। ये किन किन बर्ड्स के लिए जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि जिससे आपने ब्रीड ली हो, जो बर्ड्स आपका कमजोर हो, जितनी भी आप खुराक क्यों ना दें फिर भी आपका बर्ड्स कमजोर हो, वो बर्ड जो सुस्त और ढीलापन का शिकार हो, वो बर्ड जो आपने एक साल या कुछ महीने रखा हो और वो पेयर ना बनाता हो, वो बर्ड जो अपनी चूंज हर वक्त अपने परों में डालकर बैठता हो, वो बर्ड जिसे सोकरा हो, वो बर्ड जिसे बार बार कब्ज की शिकायत हो, वो बर्ड्स जिनके परों की शाइनिंग खत्म हो गई हो। डी वर्मिंग कब की जाती है? बर्ड्स की डी वर्मिंग उस वक्त की जाती है जब आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन ना चल रहा हो। जैसा कि साल में 2-3 महीने आते हैं, मई, जून, जुलाई, तो आप इन 3 महीनों में अपने बर्ड्स की जरूर डी वर्मिंग करें। वर्म कीड़ों को कहते हैं और डी वर्मिंग का मतलब कीड़ों को खत्म करना है। हमारे बर्ड्स के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिस तरह इंसानों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसी तरह जानवरों और परिंदों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं जो कि बर्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बर्ड्स की डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स को डिवार्मिंग करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले जो आपके बर्ड्स एक्टिव होंगे वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बर्ड्स कमज़ोर हो रहा है तो उसके सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाएगी और उसका सीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप पता कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े हो रहे हैं। मेडिसिन में जेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का आसान तरीका, अपने पानी की एक बोतल में जेंटल मिलाकर अपने बर्ड्स को दें। पानी 4 घंटों के लिए अपने बर्ड्स को दें। फिर 15 दिन बाद दोबारा इसी तरह जेंटल का पानी अपने बर्ड्स को देना है और फिर 3 महीनों के बाद एक बार फिर जेंटल का पानी बनाकर अपने बर्ड्स को देना है। इसके बाद एलोवेरा का एक पौधा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। आपने इस पौधे के 3-4 छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रात के वक्त 1 लीटर पानी में मिला देने हैं और फिर सुबह के वक्त इसी पानी को दूसरे पानी में मिलाकर अपने बर्ड्स को देना है 2-3 दिन के लिए। और तीसरा तरीका, जो कद्दू के बीज होते हैं, आप इन बीजों को बारीक करके अपने बर्ड्स की सीड मिक्स में मिलाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके बाद आपने खुद गौर करना है, जो आपके बर्ड्स कमज़ोर होंगे वो इंशाल्लाह दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे और उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप साल में एक बार बर्ड्स की डिवार्मिंग ज़रूर करें। आप बरसात के मौसम में अपने बर्ड्स की केयर कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले केज या कॉलोनी के बारे में। अगर आपने अपने केज या कॉलोनी आउटडोर में बनाए हुए हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब बारिश या आंधी चल रही हो तो आपने अपने बर्ड्स के केज या कॉलोनी को ढांप लेना है, क्योंकि आंधी या तूफान में ऐसी मिट्टी शामिल होती है जो कि आपके बर्ड्स को बीमार कर देती है। इसलिए आप जब भी आसमान पर बादल देखें तो आप अपनी केज या कॉलोनी को शापर से ढांप दें, या फिर आप अपने केज को ऐसी जगह पर रखें जहाँ बारिश का पानी ना आता हो, ताकि आपके बर्ड्स आंधी और बारिश के पानी से महफूज रहें। इसके अलावा आपने अपने केज या कॉलोनी के इर्द गिर्द पानी को जमा नहीं होने देना। जब पानी जमा हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे हमारे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। और इस मौसम में आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड बहुत कम देनी है, जो बर्ड्स फौरन खा लें। अगर आप अपने केज में सॉफ्ट फूड ज्यादा रखेंगे तो बारिश की वजह से सॉफ्ट फूड जल्दी खराब हो जाएगी और जब आपके बर्ड्स उस सॉफ्ट फूड को खाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएंगे। हमारे कुछ दोस्त गर्मियों के मौसम में जब बारिश बरसती है तो वो अपने बर्ड्स को बारिश में नहलाते हैं, जो कि आपके बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। अगर आप अपने बर्ड्स को नहलाना चाहते हैं तो आप उस वक्त नहलाएं जब बारिश हल्की हल्की हो और हवा ना चल रही हो। याद रहे कि बर्ड्स को गर्मियां या सर्दियां बीमार नहीं करती, बर्ड्स को जो हवा चलती है गर्म या ठंडी वो बीमार करती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स को ठंडी या गर्म हवा से बचा कर रखें। बारिश के मौसम में आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा ठंडी और नरम चीज़ें ना दें। तो आपने हमेशा अपने बर्ड्स की हिफाजत करनी है बारिशों के मौसम में और अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक देनी है। अपने बर्ड्स के केज का ख्याल रखना है, अपने बर्ड्स को ठंडी या गर्म हवा से बचाना है। बर्ड्स के बच्चों की टांगे क्यों टेढ़ी होती है और इसकी क्या वजूहात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद सलीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बर्ड्स के बच्चों की टांगे टेढ़ी होने की कुछ वजूहात। मादा का वजन। जब मादा का वजन अपने बच्चों के ऊपर आता है तो बच्चे की टांगे टेढ़ी हो जाती है या फिर उनकी टांगे फैल जाती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जो आपके बर्ड्स के खराब अंडे हैं वो आप उस मादा के नीचे रख दें जिसके बच्चों की टांगे टेढ़ी हो रही हैं। इससे मादा का वजन बच्चों के ऊपर ज्यादा नहीं आएगा और बच्चों की टांगे या हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। नेक्स्ट वजह, बॉक्स में बुरादे का ना होना।
जब आपके बर्ड्स की मटकी या बॉक्स में बुरादा नहीं होता तो आपके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं उनकी टांगे मटकी या बॉक्स में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी टांगे काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। टांगों के दरमियान फासला बढ़ जाता है, जिससे बर्ड्स के बच्चों की टांगे खराब हो जाती है। याद रहे कि आपके बर्ड्स ने जब भी अंडे या बच्चे निकाले हों तो आप उनके बॉक्स या मटकी में जरूर बुरादा रखें। नेक्स्ट वजह कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की कमी। आपके पास जो बर्ड्स का पेयर है उसमें कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो बर्ड्स के बच्चे जो निकलेंगे उनकी टांगे टेढ़ी हो सकती है। तो आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन और मिनरल जरूर दिया करें। इससे जो आपके बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं उनकी टांगे मजबूत होती हैं। और इसके अलावा बर्ड्स में बहन भाई का जोड़ा बनाना। जब आप एक ही पेयर के दो पट्टों को उठाकर उनका जोड़ा बनाते हैं यानी बहन भाई को आपस में लगाते हैं तो उनसे हासिल होने वाले बच्चों की टांगे टेढ़ी होती है। तो कभी भी आप बर्ड्स में बहन भाई का जोड़ा ना बनाएं। नेक्स्ट वजह, जब आप बर्ड्स के बॉक्स या मटकी की सफाई नहीं करते तो उसमें काफी ज्यादा गंद और वीठों की वजह से जो बच्चों के पाँव होते हैं वो वीठों में घुस जाते हैं और जिससे इनकी टांगे टेढ़ी हो जाती है। जब आपके बर्ड्स के बच्चे निकले हुए हों तो आप 1-2 हफ्ते बाद बर्ड्स की मटकी या बॉक्स जरूर साफ करें। इलाज, सबसे पहले आप अपने बर्ड्स के जो बच्चों की टांगी है उनको रबर और स्ट्रा की मदद से जोड़ सकते हैं। अपने एक रबर पेंट लेना है और एक स्ट्रा लेना है। स्ट्रा को आपने बच्चे के पाँव के गैप की मदद से काट लेना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद आपने बच्चे के दोनों पाँव में रबर डाल लेना है तो इससे इंशाल्लाह इनकी टांगे ठीक हो जाएंगी। परिंदों की दुकानों में एक पिन मिलती है जो कि स्पेशल बच्चों की टांगों को जोड़ने के लिए बनाई जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप इसकी मदद से भी अपने बर्ड्स के बच्चों की टांगे जोड़ सकते हैं। आपने एक छोटी सी फोम लेनी है और उसके 2 होल करने हैं जिसमें आपने बर्ड्स के बच्चे की टांगों को अंदर डालना है तो इससे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द टांगे ठीक हो जाएंगी। अगर आपके पास ये तमाम चीजें नहीं है तो आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे कि आप कभी भी धागे का इस्तेमाल मत करें। हमारे कुछ नए शौकीन भाई ऐसे हैं जब उनके बर्ड्स के बच्चों की टांगे टेढ़ी हो जाती हैं तो वो धागा उठाकर उनकी टांगे बांध देते हैं जिससे टांगों और पाँव में खून रुक जाता है और ये बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं और काम करना छोड़ जाती हैं। बर्ड्स 2 तरह सुस्त होकर बैठते हैं। नंबर 1, बर्ड्स का फूल कर या इकट्ठे होकर बैठना और नंबर 2, बर्ड्स का चूंज पोरों में डालकर बैठना। जब सर्दियों के मौसम में सर्दी बढ़ जाती है तो हमारे कुछ बर्ड्स सुस्त होकर बैठ जाते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि बर्ड्स अपनी चूंज पोरों में डालकर क्यों बैठते हैं। इसकी 2 वजह हो सकती है। अगर आपका बर्ड्स अपनी चूंज पोरों में डालकर बैठा है तो आप उस पर गौर करें। अगर वो सीड वगैरह खा रहा है तो फिर वो ठीक है। अगर आपका बर्ड्स कुछ भी नहीं खा रहा तो वो बीमारी में मुब्तला है तो आपको चाहिए कि आप उसका जल्दी से इलाज करें ताकि वो ठीक हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस सख्त गर्मी में बर्ड्स सुस्त होकर बैठ जाते हैं या फिर हाँफना शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत आम बात है। अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो आप अपने बर्ड्स को गर्मी में शावर से नहलाएं और सर्दियों में बर्ड्स को अच्छी किस्म के कैल्शियम और विटामिन इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों, पहले हमें अपने बर्ड्स वाले केज को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां हमारे बर्ड्स को सुबह या शाम की धूप 1-2 घंटे लगती हो और अगर सारा दिन धूप लगती हो तो भी बेहतर है। धूप विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा हमें अपने बर्ड्स की कॉलोनी या केज को गर्म करने के लिए 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपने बर्ड्स की कॉलोनी बनाई है तो आप कॉलोनी के अंदर मखसूस जगह पर बल्ब लगा सकते हैं जहां बर्ड्स इस बल्ब से महफूज रहें। और अगर आपने अपने बर्ड्स को केज में रखा है तो आप केज के ऊपर बल्ब लगा सकते हैं। बल्ब आप उस वक्त ऑन करें जब आपके बर्ड्स को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो या फिर सुबह 2 घंटे और रात 2 घंटे ऑन कर रखें। इसके बाद बल्ब को ऑफ रहने दें। कोशिश करें कि बर्ड्स को गर्म पानी ना दें क्योंकि आप जब गर्म पानी बर्ड्स को रखते हैं तो फौरन ही वो पानी को पी लेते हैं जिससे उनका मुंह जल जाता है या फिर छोटे छोटे छाले हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में बर्ड्स को दिन में 2 या 3 बार पानी बदल कर ताज़ा और साफ पानी दें। पानी देने से पहले पानी वाले बर्तन को अच्छी तरह से धो लें ताकि हमारे बर्ड्स नज़ले जैसी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। कुछ नए शौकीन रात के वक्त बर्ड्स के केज में पानी नहीं निकालते और जब बर्ड्स रात के वक्त उस पानी को पीते हैं तो फौरन ही खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि सर्दियों के मौसम में रात के वक्त पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए कभी भी रात के वक्त बर्ड्स के केज या कॉलोनी में पानी ना रखें। प्लास्टिक शीट से बर्ड्स की हिफाजत करना। जैसा कि आपको पता है आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और रात के वक्त सर्दी काफ़ी ज़्यादा अरूज तक पहुंच जाती है। इस सूरत हाल में हमें बर्ड्स के केज को प्लास्टिक शीट से ढांप लेना चाहिए। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप मोटे कपड़े से भी अपने बर्ड्स को ढांप सकते हैं। याद रहे कि आपने केज को इतना ढांपना है जिसमें बर्ड्स आसानी से सांस ले सकें। हमारे अक्सर दोस्त अपने बर्ड्स के केज को रोजाना पानी से धोकर सफाई करते हैं जो कि सर्दियों में ठीक नहीं है, तो इसी वजह से बर्ड्स को ठंड लग जाती है।
इसलिए सर्दियों के मौसम में केज या कॉलोनी की सफाई सिर्फ हफ्ते में एक बार करें। सर्दियों में होने वाली बारिश से बर्ड्स की हिफाजत ज़रूर करें, क्योंकि बारिश की वजह से हर जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए जब बारिश होने के चांस ज़्यादा हों तो फ़ौरन ही अपने बर्ड्स के केज या कॉलोनी को शापर से ढांप लें, ताकि आपके बर्ड्स सर्दियों में होने वाली बारिश से महफूज रह सकें। डी वार्मिंग पर है। डी वार्मिंग वार्म कीड़ों को कहते हैं और डी वार्मिंग का मतलब कीड़ों को खत्म करना है। हमारे बर्ड्स के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिस तरह इंसानों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसी तरह जानवरों और परिंदों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, जो कि बर्ड्स को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बर्ड्स की डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स को डिवार्मिंग करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले जो आपके बर्ड्स एक्टिव होंगे वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक बर्ड्स कमज़ोर हो रहा है तो उसके सीने की हड्डी निकलना शुरू हो जाएगी और उसका सीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप पता कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स के पेट में कीड़े हो रहे हैं। इसके अलावा साल में एक बार बर्ड्स की डिवार्मिंग ज़रूर करें। जब गर्मियों में हम अपने बर्ड्स को रेस्ट देते हैं तो उसी वक्त हमें इनकी डिवार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, ताकि इनमें जो भी बीमारियां और कीड़े वगैरह हों वो ख़त्म हो जाएं। तो आज मैं आपको डिवार्मिंग के मुख्तलिफ़ तरीके बताऊंगा, जो कि तमाम बर्ड्स के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं। मेडिसिन में जेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का आसान तरीका, अपने पानी की एक बोतल में जेंटल मिलाकर अपने बर्ड्स को दें। पानी 4 घंटों के लिए अपने बर्ड्स को दें। फिर 15 दिन बाद दोबारा इसी तरह जेंटल का पानी अपने बर्ड्स को देना है और फिर 3 महीनों के बाद एक बार फिर जेंटल का पानी बनाकर अपने बर्ड्स को देना है। इसके बाद एलोवेरा का एक पौधा होता है जिसके अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं। आपने इस पौधे के 3-4 छोटे छोटे टुकड़े बनाकर रात के वक्त 1 लीटर पानी में मिला देने हैं और फिर सुबह के वक्त इसी पानी को दूसरे पानी में मिलाकर अपने बर्ड्स को देना है 2-3 दिन के लिए। और तीसरा तरीका, जो कद्दू के बीज होते हैं, आप इन बीजों को बारीक करके अपने बर्ड्स की सीड मिक्स में मिलाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इसके बाद आपने खुद गौर करना है, जो आपके बर्ड्स कमज़ोर होंगे वो इंशाल्लाह दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे और उनकी हालत अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप साल में एक बार बर्ड्स की डिवार्मिंग ज़रूर करें। तो